तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी बीएलडीसी मोटर का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो होता है बीएलडीसी मोटर की शाफ्ट में। जो भी आप प्लेन में लगाते हो, जैसे कि मैं आरसी प्लेन में बीएलडीसी मोटर लगाता हूँ, तो इसके अंदर होता है शाफ्ट का प्रॉब्लम। तो ये शाफ्ट का प्रॉब्लम क्यों होता है और इसके लिए कौन सी मास्टर की जरूरत होती है, तो वीडियो का एंड तक देखो। वीडियो के जरिए भी स्किप मत करो, आपका भाई बहुत मेहनत करता है दोस्तों, तो प्लीज लाइक कर देना। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर भी सेम बीएलडीसी मोटर लगी हुई है, लेकिन इस बीएलडीसी मोटर के अंदर शाफ्ट प्रॉब्लम आ चुका है। तो आपके भी बीएलडीसी मोटर के साथ ये शाफ्ट प्रॉब्लम आता है और ये किस वजह से आता है, तो इस वीडियो के अंदर टोटल जानो और टोटल वीडियो को एंड तक आप वॉच करो। आपको समझने आ जाएगा ये क्यों होता है और ये किसके लिए शाफ्ट प्रॉब्लम आ जाता है अपनी बीएलडीसी मोटर के लिए, और ये इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप कोई भी बीएलडीसी मोटर लेते हो तो उसका भी शाफ्ट प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल वीडियो को एंड तक वॉच करो, आपको पता चल जाएगा कि शाफ्ट प्रॉब्लम होता क्या और ये किस वजह से चालू होता है दोस्तों। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं अपन इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी बीएलडीसी मोटर और इसका शाफ्ट। मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, ये शाफ्ट के बारे में तो मैं आपको बोल रहा हूँ ही नहीं, ये शाफ्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको। ये लंबा सा जो शाफ्ट देख रहे हो, ये बीएलडीसी मोटर रोटेटर के अंदर से आपको निकलने को मिल रहा है ये शाफ्ट। आखिर ये शाफ्ट लूज होता कैसा है और इसको टाइट करने के लिए कौन सी मास्टर की अपन को जरूरत पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पे अपन को समझना पड़ेगा ये बीएलडीसी मोटर का शाफ्ट ढीला होता क्यों है। जब भी अगर आपने ड्रोन के ऊपर वेट डालते हो या प्ले लोड बहुत ज़्यादा कर देते हो, उस कारण में उस केसेस में हो सकता है कि इसका जो शाफ्ट है बहुत जल्दी लूज होके निकल जाता है, रोटेटर में से जुदा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा वेट इसके ऊपर नहीं डालना है। जो भी आप मोटर यूज़ करते हो, चाहे वो DJI की मोटर भी रहने दो, DJI या रेडिटूस का अनदर कंपनी की भी रहने दो, यू कैन सॉल्व इस प्रॉब्लम, यू कैन वॉच इस वीडियो। तो आप ये समझे होंगे दोस्तों ये डायलॉग, तो समझना होगा। सबसे पहले ये शाफ्ट होता क्यों है लूज और इसको टाइट करने के लिए कौन सी मास्टर की अपन को ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा ये लूज होता है वेट ज़्यादा डालने से। बीएलडीसी मोटर मैक्सिमम 1 kg का लोड उठाती है। अगर आप 2 kg या 3 kg डालते हो तो उस केस में होता क्या है कि बीएलडीसी मोटर का शाफ्ट अचानक से लूज हो जाता है। तो इसको टाइट कैसा करना है, इसके लिए कौन सी मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मास्टर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसको बोलते हैं एलन की, जो कि आप देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये टोटली एलन की है और इसका जो साइज़ है 1.5 mm का एक एलन की है। आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, हार्डवेयर शॉप में आराम से जाके आप परचेस कर सकते हो। और इस हार्डवेयर शॉप में आपको आराम से मिल जाएंगी 60 से 70 रुपीज़ का इसका पूरा एक केस रहता है, यानी कि पूरा इसके साथ आपको सेट मिलता है। तो ये 1.5 mm के एलन की रहती है। और आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी अपनी बीएलडीसी मोटर लूज होती है या उसका शाफ्ट बहुत जल्दी लूज होने को आ जाता है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। यहाँ पर ये जो लाइक ये दिख रहा है ना यार, लाइक ही चाह रहा मुझे, यहाँ से देख सकते हो ये शाफ्ट है, ये बहुत जल्दी ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। तो आप कितना भी करो इसको, आप फेविक्विक डाल दो, क्या भी डालो, लेकिन फेविक्विक मत डालो, अंदर भी जाके ख़राब हो सकता है। तो ये है अपनी 1.5 mm की एलन की। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर भी 1.5 mm का एक स्क्रू रहता है, जो कि एलन स्क्रू रहता है। यहाँ पर आपको बस डाल देना है और आपको फुल टाइट कर देना है दोस्तों। कभी भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल क्या करना है, इधर डालना है स्क्रू के अंदर और आपको मस्त टाइट कर देना है। इस केस में होता क्या है कि अपना जो शाफ्ट है बहुत जल्दी ढीला नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है बेसिकली। तो अगर आप कोई भी मोटर यूज़ करते हो, चाहे वो गोल्डन बीएलडीसी मोटर भी यूज़ करते हो, तो क्या है कि गोल्डन बीएलडीसी मोटर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप इसके अंदर हेवी लोड लगाते हो या हेवी डिफ्टिंग कराते हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप लोड डाल रहे हो, उस केसेस में होता क्या है कि 50% तो ये आपका वेट उठाएगा, लेकिन 60 से 90% इसका जो शाफ्ट है वो अचानक से लूज हो जाएगा। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, इस शाफ्ट में प्रॉब्लम हो सकता है लिटरली। अगर ये शाफ्ट ढीला हो गया तो आपका जो 10 इंच का प्रोपेलर, अगर ये माउंट लगाते, इसको बोलते हैं बुलेट कनेक्टर, अगर आप इसके ऊपर बुलेट कनेक्टर भी लगाते तो क्या होता है कि अचानक से ये ढीला होकर निकल जाता है। ढीला होकर निकलने से होता क्या है कि बेसिकली तो यहाँ से जो शाफ्ट दिख रहा है इसके ऊपर प्रोपेलर भी लगाते तो प्रोपेलर जो रहता है वो बहुत जल्दी लूज या ढीला होकर क्या होता है कि बेसिकली वो निकल जाता है। तो ये केसेस में नहीं होना, बल्कि अपन क्या करते हैं 1.5 mm की एलन की ले लेते हैं और इसके अंदर का जो भी स्क्रू या इसका एलन स्क्रू बोलते हैं, ये भी 1.5 mm का इसके अंदर स्क्रू बैठा के रखते हैं लोग। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका जो शाफ्ट है ये लॉक होना चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी इसका जो शाफ्ट है अगर ये ढीला हो चुका है तो नीचे का बेरिंग भी डैमेज हो सकता है इसका, ये बेसिकली। तो आपको क्या करना है, हमेशा 1.5 mm का एलन की लेना है, उसको आराम से आपको रेगुलर टाइट करते रहना है। जब भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मेरा जो आपको कैसा बेसिकली आपको कैसा जानना है, तो 2 हाथ आपको ऐसा ले लेना है, फिर मोटर के ये रोटेटर के शाफ्ट फर्स्ट सेकंड फिंगर पकड़ना है,
फिर ये दो फिंगर को मतलब बंद कर लेना है, दो फिंगर को फर्स्ट रोटेटर पे, सेकंड रोटेटर पे लगा लेना है। और ये जो दो उंगली दिख रहा है आपको, इसको ऐसा करके आपको चेक करते रहना है। अगर आपको ये ढीला मिल रहा है, यानी कि ये भी निकाल लेते हैं अपन, समझो ये भी आप नहीं लगाते, यानी कि बुलेट कनेक्टर भी आप नहीं लगाते हो, तो सेम प्रोसेस से आपको ये दो उंगली में पकड़ना है। फिर आपको इसको हिला के चेक करना है, ऐसा हिला के आप चेक कर सकते हो। अगर ये बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है तो आप 1.5 mm का एलन की लो, उसको आराम से मतलब ऐसा अंदर डाल के, मैं आपको पहले ही समझा दिया था, आपको अंदर से डाल के ऐसा इसको आराम से टाइट कर देना है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है बेसिकली। अगर अपन इसको टाइट कर देंगे या कुछ भी करेंगे तो ये नहीं होता है। अगर ये प्रॉब्लम जनरेट होता कैसा है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि आप ड्रोन को बार बार क्रैश करते हो तो जो भी इम्पैक्ट रहता है या जो भी उसका पावर रहता है ये शाफ्ट के ऊपर पहले पड़ता है, और सेकेंड इसके ऊपर का मोटर माउंट के ऊपर पड़ता है, जो कि आपको बुलेट कनेक्टर देखने को मिल रहा है। जब भी ड्रोन कैसा क्रैश होता है वो तो आपका ऐसा क्रैश होता है। तो इसका मतलब जब भी अपना बुलेट कनेक्टर रहता है वो हल्का सा बेंड कर देता है, बेंड करने के बाद जो भी शाफ्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो इस कारण क्या होता है कि जो एलन की का जो स्क्रू रहता है वो बहुत जल्दी ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद वो टूट जाता है या टूट के निकल भी जाता है, तो शाफ्ट उस केस में लूज भी हो जाता है। तो इस केस में ये बेकार भी हो सकती है मोटर। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनी BLDC मोटर को क्रैश नहीं करना है। अगर आप क्रैश बहुत ज़्यादा भी करते हो तो BLDC मोटर डेफिनेटली ख़राब भी हो सकती है। तो हमेशा ये ट्राई करके देखना, 99% तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका केस। फिर भी आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि टाइट करने के बाद तो आपकी BLDC मोटर डेफिनेटली ख़राब हो चुकी है, यानी कि उसका शाफ्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका है। ये तो एक वर्किंग ट्रिक था दोस्तों, वर्किंग ट्रिक आप आजमा के देखो, आपकी BLDC मोटर रनिंग कंडीशन में वापस आ सकती, या नहीं तो उसका बेरिंग वापस सही हो सकता। तो यहाँ पे इसका लॉक रहता है, ये लॉक सिस्टम है दोस्तों, ये लॉक सिस्टम है। और बेसिकली देखें तो ये है उसका शाफ्ट, जो कि अंदर के रोटेटर, ये शाफ्ट है, रोटेटर के अंदर से कनेक्ट होके इधर से अपन इधर लॉक लगा दें। तो ये रोटेटर का मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपना BLDC मोटर रन करता है। आपको भी इसका नॉलेज रहेगा, इतना छोटा नॉलेज है इसका। तो ये रहता है दोस्तों, आपको हमेशा ड्रोन को क्रैश नहीं करना है। ड्रोन को क्रैश करोगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो ड्रोन को क्रैश करने से इसका शाफ्ट लूज होता है, शाफ्ट लूज होने से ये बार बार ख़राब होते रहता है। तो हमेशा क्या करना है, 1.5 mm के एलन की लेना है, उसको 1.5 mm का जो स्क्रू दिख रहा है एलन स्क्रू, इसके अंदर डालना है और आपको टाइट करते रहना है। मतलब कभी भी आपको ऐसा लूज दिख रहा है, पहचानने का ट्रिक मैं वही बोला, ये दो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर, इसके मोटर माउंट को पकड़ना है। फिर दो स्पिंगर रहता है, फिर इसको अच्छा सा आपको देखना है कि कहाँ से इसका जो शाफ्ट है वो लूज़ हो रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो आपको बेसिकली ये ले लेना है, मतलब 1.5 mm का एलन की ले लेना है। कहीं भी आपको हार्डवेयर शॉप में भी आराम से मिल जाएगा, लेके हमेशा आपको टाइट करते रहना है। जब कहीं ये कसेगा तो मोटर क्रैश भी नहीं होगा। तो ये था एक छोटा मोटा डिटेल वीडियो, तो आप देखने के लिए भी देखे होंगे, ये छोटा सा एक डिटेल वीडियो था जो कि बेसिकली एक BLDC मोटर के ऊपर था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी रहती है दोस्तों, BLDC मोटर लूज होने का और BLDC मोटर बीपिंग भी होने का और BLDC मोटर वर्किंग कंडीशन में ट्रस्ट नहीं देने का। यानी कि आपको प्ले लोड सर्विस नहीं मिल रही है BLDC मोटर से तो समझ जाना कि उसका शाफ्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको ये 3 चीज़, मैं लास्ट में आपको बोनस टिप भी ज़रूर देता हूँ। फर्स्ट बोनस टिप ये रहती है कि अपनी गोल्डन BLDC मोटर को दीवार के ऊपर नहीं चिपकाना है, यानी कि प्रोपेलर उसका दीवार को नहीं चिपकना है, जब भी क्रैश नहीं करना है। अगर अपनी BLDC मोटर को हार्ड सरफेस पे क्रैश करोगे तो BLDC मोटर का ये जो बुलेट कनेक्टर है ये हल्का सा बेंड कर देगा, फिर BLDC मोटर आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, ड्रोन सही से उड़ नहीं पाएगा, ड्रोन में वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, देखना है कि BLDC मोटर का जो शाफ्ट बेंड है या नहीं है। मेरा शाफ्ट मेरे केस में तो सीधा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हॉरिजॉन्टली है, यानी कि एकदम सीधा है। तो हमेशा आपको भी ट्राई करना है कि अपने ड्रोन को क्रैश नहीं करना है, ड्रोन को फ्लैट सरफेस से टेक ऑफ करना है, ड्रोन हार्ड सरफेस पे नहीं करना है। ड्रोन का जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो इसी तरीके से होता है 60 से 90%। अगर आप ऐसा एलन की लेके स्क्रू के अंदर डाल के टाइट करोगे तो लिटरली आपका जो भी प्रॉब्लम है वो 199% सॉल्व भी हो सकता है। अगर आप ड्रोन को रेगुलर क्रैश कर रहे हो तो इस केस में आपकी BLDC मोटर ख़त्म हो जाती, यानी कि वो बचेगी नहीं, फिर उसके अंदर की वाइंडिंग क्वालिटी ही ख़राब हो जाएंगी। तो ध्यान में रखना, ये डिटेल वीडियो था आज का। तो प्लीज़ लाइक करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो स्काईकॉप्टर शॉर्ट्स दोस्तों।